I can speak Punjabi, मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ और पंजाबी भी बोल सकता हूँ, but it's limited लेकिन बहुत ही महदूद हद तक। because talking like this, जिस तरह मैं अपनी जैसे बोल सकता हूँ इंग्लिश में, then you will not understand what I'm saying. अगर मैं उर्दू में बोलता इंग्लिश में बोलता हूँ तो आप नहीं समझ पाते। No, I'm saying if I speak Urdu, Punjabi, अगर मैं उर्दू पंजाबी में बोलूँगा तो शायद उस रवानगी के साथ नहीं बोल सकूँगा और आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। so that's why I've asked if I could speak in English. इसीलिए ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब इंग्लिश में कलाम करूँ। It is such an honor and joy to be with you. और ये सच बात है कि मैं आज रात बहुत ही ज़्यादा आपके दरमियान खुशी को महसूस कर रहा हूँ। Amen. आमीन। Wherever God's people are, और मैं इस बात का शुक्र करता हूँ कि आप सब ने मुझे इज्जत दी है। it's always joy to be with God's people, the church. और ये इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि जब हम खुदा के लोगों में जब खुशी को महसूस करते हैं। It is joy for me, for my father to be Bishop George. और ये मेरे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि मेरे बाप हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ। Most of you don't know, we are all family here. My Samson is my brother-in-law, and is my brother-in-law as well. और रिश्ते में पास्टर सैमसन भी मेरे ब्रदर इन लॉ है। पास्टर मैं आपके सामने हूँ, मैं भी इनका ब्रदर इन लॉ हूँ। And then apparently I learned today, Cornelius is my mama. और पास्टर कमीलियस जब वो रिश्ते में जब वो मामू हैं हमारे आप सब। We'll explain it to you how's that. और ये एक रिश्तेदारी में हम यहाँ बैठे हैं। Amen. We're all family. हम ये खानदान के हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं। But more than that, लेकिन इससे भी ज़्यादा the blood of Jesus, खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से we are all family. हम एक खानदान हैं। Amen. हालेलुया, आमीन। The church bond, चर्च कलीसिया it is a stronger bond than the family itself. It's a spiritual bond. और कलीसिया जो ज़्यादा रूहानी तौर पर जो बंधी हुई है आपस में। Amen. आमीन। So that bond is way stronger than just a physical bond. और ये जो रूहानी मजबूती है बदनी दूसरी जिस्मानी मजबूती से ज़्यादा है। Matter of fact, the Bible teaches us that the church is one body. और खुदा का कलाम हमें इस बात के बारे में बयान करता है कि कलीसिया मसीह का बदन है And we are all members. और हम सब उसके अज़ू हैं। And Jesus is the head. और खुदा यीशु मसीह हमारा सर है And He's coming for His church. और वो अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है। There is no doubt we are living in the last days. और हमें इस बात का यकीन है कि अब ये आखिरी दिन है। And Jesus is coming with a message from the Lord for you, for this church. और आज रात मेरा ईमान है कि ये कलाम जो खुदा की तरफ से है आप सब की है। Amen. आमीन। My title today is Do Not Compromise with Your Enemy. आज के कलाम का जो मजमून है वो इब्लीस के साथ समझौता नहीं करना है। Amen. आमीन। Devil is the enemy of our soul. दुश्मन जब हमारी रूहों का जब वो खिलाफ है। Devil does not like that we serve God. और शैतान जब खुदा की तरह काम नहीं करना चाहता। Amen. आमीन। And so, title today is Do Not Compromise with Your Enemy. और आज का जो मजमून है वो ये है कि अपने दुश्मन के साथ समझौता नहीं करना है। Today my Bible reading, my text will be from the book of Exodus. और आज शाम आज के दिन में जो बाइबल मुकद्दस में से हम खास आयत पढ़ेंगे। The book of Exodus is an Old Testament book. It's the second book. खुरूज की किताब में ये दूसरी किताब है। It is the book of redemption. और ये जब आज़ादी की किताब है। Amen. It is one half law. ये The one book half of the book of Exodus is law. और आधी ये किताब जो है वो शरीयत यानी कानून पर है, शरीयत के जुमला। So that's why it is called the book of redemption. और ये वजह है कि इसे ला की किताब भी कहा जाता है। Amen. Amen. So let's just jump right into the word because I understand you're going to be praying for the Holy Ghost as well. और आज रात जो खास तौर पर मैं दुआ के लिए जो आया हूँ वो पाक रूह के लिए है कि पाक रूह की दुआ।
बाकी में फिर आपने दुआ की है। Amen. So how many of you actually need the baptism of the Holy Spirit? आप में से कितने हैं जो आज रात पाक रूह का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, जो उसकी ख्वाहिश रखते हैं? Amen. Quite a few. Amen. आमीन, बहुत सारे लोग हैं। So we will pray for that. और हम आज रात आपके लिए दुआ करेंगे। So when we give the altar call, I will give you instructions as to we will work together. जब हम मस्ता तरह को बनाएंगे रूह कुदस के लिए, तो ये खास एक मौका होगा। Amen. आमीन। So I will not preach very long, मैं ज़्यादा लंबी मनादी नहीं करूँगा। so that we can concentrate on praying. हम जो ज़्यादा जो हजूरी पर हो जाते हैं। Amen. So let's get into there are four compromises, यहाँ पर चार जो वादे हैं, and that Pharaoh that presented Israel four compromises. और यहाँ पर फ़िरौन क्या वो चार तरह का ये समझौता करना चाहता है। Amen. So we're going to look at one at a time. और लोग जब वो इनको जब वो बात इस तरह देखते हैं। So let's look at the first compromise, the devil, the Pharaoh. Now, if you understand the typology of the Bible, और यहाँ पर जो पहला समझौता है वो बाइबल मुकद्दस में से no, in the Bible, typology and shadow, the study of the typology and shadow. Typology is जी एक खास जब तरीका का इसका है। So we learned that Egypt represents sin. मिस्र जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। And in the typology, फ़िरौन जो वो यहाँ पर जाहिर करता है इब्लीस को। amen. So the Egypt is a type of world in the Bible. और इजिप्ट यानी मिस्र जो वो दुनिया को जाहिर करता है। And the Pharaoh himself is the type of the devil that we understand in the spiritual understanding of the Bible. और यहाँ पर जो फ़िरौन है वो इब्लीस की अक्कासी करता है, इब्लीस को जाहिर करता है। So Pharaoh is addressing God's people. He gives them four choices. He gives them four compromises. और फ़िरौन की सूरत में इब्लीस बात हमारे सामने चार समझौतों को रखता है। So like when you study the spiritual things of the Bible, जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, you will learn that we fall into these four categories many times. We fall into the same trap. और बाज़ औक़ात इसी तरह के चार समझौतों का मुख्तलिफ सूरतों में अपने सामने जब वो देखते हैं। So Exodus 8:25. Let's look at the first compromise. और खुरूज की किताब जब हम उसके 8वें बाब में आते हैं, बस 8:25. खुरूज की किताब 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत। कलामी खुदा में जो मरकूम है, तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। Amen. आमीन। और पहला जो समझौता इब्लीस हमसे करना चाहता है, He says, sacrifice to your God in the land. He says, don't go far, just do it in the land. Do it where you are. कुर्बानी को सिर्फ जाओ मिस्र के अंदर ही करो, मिस्र से बाहर नहीं। Amen. आमीन। Now God gave Israel special instructions. ये खास है जब वो इस बात के बारे में वो God told the nation of Israel, खुदा जब वो बनी इस्राएल कौम He के बारे says, में, I want you to come out of Egypt, मैं तुम्हें मुल्क के मिस्र गुलामी के घर से खींचना चाहता and हूँ, I want you to go and worship me and sacrifice for me. और मैं चाहता हूँ, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर जब वो खास जगह पर लेकर जाऊँ जहाँ पर आप इबादत कर सको, कुर्बानी कर सको। But Pharaoh knew that he still had complete control of Israel as long as और खुदा ये चाहता है कि बनी इस्राएल कौम जब वो मिस्र से अलग हो जाए। So that's the same way today. God wants us to come out of sin and separate ourselves and then worship Him. और खुदा ये चाहता है कि हम गुनाह से निकलकर पाक और साफ होकर जब वो खुदा की इबादत करने के लिए जाएं। But like Pharaoh, devil offers us the compromise. लेकिन यहाँ पर इब्लीस जो कि फ़िरौन है
वो समझौता करना चाहता है। You do not need to get out of the world. You do not need to get out of the sin. You can just sacrifice and worship God where you are. तुम जहाँ पर हो, यहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात है, जिस्म की ख्वाहिशात है, दुनियादारी है, तुम दुनियादारी ही में रह कर जाओ, खुदा की इबादत करो। Amen. आमीन। See, that's why repentance, ये तौबा, baptism, बपतिस्मा लेना and receiving the baptism of the Holy Spirit. और फिर इसके बाद हमें So the devil gives us a compromise. अपनी समझौता करना चाहता है He said you can repent where you are. और वो चाहता है कि आप कहाँ भी आप तौबा कर लें। But that's all you need to do. You don't need to do anything else. Stay where you are. Stay in sin. Stay in the world. But you can repent. तुम दुनियादारी में ही रहो, गुलामी के घर में रहो और तौबा भी कर लो। Devil does not care how much we repent. और बाइबल प्लीज जब वो ये चाहता है कि हम जैसे भी तौबा कर लें। Because what happens is when we repent, और क्योंकि जब हम तौबा करते हैं, our heart is turned toward the Lord Jesus Christ. हमारा दिल जब वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जब वो राग़ब होना शुरू हो जाता So है। when we are baptized, when we get baptism, जब हम बपतिस्मा लेते हैं we put on, we get into Christ. और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाते हैं। And then when we receive the Holy Spirit, जब हम पाक रूह को हासिल करते हैं so then Jesus comes and lives in us. और फिर यीशु मसीह जब वो उस पाक रूह के बपतिस्मा के वसीला से हमारे अंदर आ जाता है। Because that's what the word teaches us. He said, now I'm with you, then I'll be in you. और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूँ लेकिन फिर दोबारा तुम्हारे अंदर आ So जाऊंगा। that's why repentance, baptism, and receiving the Spirit is so important and vital for our salvation. और हमारी निजात के लिए तौबा का बपतिस्मा जब वो बहुत अहमियत का हामिल है। See, when the waters of the Red Sea closed behind Israel, पहला कुलजम हम देखते हैं कि इस्राएल के करीब था, मिस्र के करीब था। the pillar of cloud and fire led them away. Pharaoh could not touch them. Pharaoh could not touch Israel after they went through the Red Sea. और जब उन्होंने पहला कुलजम को क्रॉस कर लिया तो फराउन जब उन्हें छू भी नहीं सकता था। So the same way the Bible teaches us that when we repent, we are baptized, we receive the Holy Spirit, devil cannot touch us. और इसी तरह जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, पाक रूह को हासिल कर लेते हैं, तो फिर इब्लीस हमें छू भी नहीं सकता। So the devil has no longer legal right on us. क्योंकि इब्लीस के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो हमें जो दोबारा As छू। long as we buy into, as long as we stay in compromise with the devil, we stay in the world, we only repent and do nothing else, he has a legal right on us. लेकिन अगर हम दुनियादारी में रहकर जब वो तौबा का बपतिस्मा ले लेते हैं और तौबा भी कर लेते हैं लेकिन दुनियादारी में ही रहते हैं तो फिर फराउन जब वो हम पर हावी हो जाता है, हम पर गालिब रहता है, हमें अपनी गुलामी में रखता है। Amen. So to get rid of the first, to stay in the land, if you stay in the land, he has rights on you. अगर आप दुनियादारी में रहते हैं तो फिर इब्लीस And that's the first compromise. ये पहला हम देखते हैं कि समझौता जब वो इब्लीस हमारे साथ करना चाहता है। Now you know the story of Exodus 8 very well. This was where the 10 plagues were poured out. और आप जानते हैं कि 10 आफतें जो थी वो बनी इस्राएल पर मिस्रियों पर आई। So that's the kind of situation we are looking into today. और आप जानते इसके बारे में। So now, second compromise. दूसरा जो है समझौता है In Exodus 8:28. और वो खुरूज की किताब 8वें बाब की 26वीं आयत में 28वीं आयत में सो कलाम में यूं मकरूब जब हम When you and I, we all repent. और जब हम तौबा करते हैं So then the devil says they've already repented. और वो भी जब वो तौबा करता है Look, when devil says they have already repented, he noticed. Devil notices. और इब्लीस जानता है कि इन्होंने तौबा कर So ली now devil says, I cannot do anything. They have already repented. और शैतान ये देखता है कि इन्होंने तो आज पहले ही से जो तौबा कर ली है So now things are not in my control. और अब वो मेरे इख्तियार में नहीं रह सकते So now he offers another option. He offers another compromise. और ना ही वो कोई दूसरा समझौता कर He सकते says, हैं। okay, you've repented.
ओके तुम तौबा कर लो but don't get baptized. और दूर मत जाओ Don't receive the Holy Spirit. और पाप रूप को भी हासिल ना करो Stay where you are. और जहाँ पर आप हो वहीं पर रहो Don't go very far from Egypt. वो दूर मत जाओ दुनियादारी में रहो मिस्र में रहो So that's the compromise he offers. और ये हम देखते हैं किस तरह वो समझौता करता है A lot of people buy into that. और बहुत सारे लोग जो इस तरह इसमें आ जाते A lot of people say, I've already repented. When the time is right, I will get baptized. हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तौबा कर लेंगे A lot of people say, now I've been baptized, now I'll receive the Holy Spirit when the time is right. और जब वक्त आएगा तब बपतिस्मा में ले लेंगे पाप को भी हासिल कर लेंगे But they don't realize that they're falling in the trap that the devil, the compromise that he has set for them. और वो इतना नहीं जानते कि ये इस तरह अपने इसके साथ समझौता कर रहे हैं You see, devil never gives up. और अपनी जगहों को भी आपको उतना नहीं करने देगा Devil sees that every salvation is a temporary victory. और Devil sees it. और ये तौबा जो एक वक्ती तौर पर है Devil never stops fighting God's people. और अपनी जगहों खुदा के लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता जंग नहीं कर सकता So the devil always tries to trap and trick God's people so that they sin. और अपनी जगहों हमेशा उस वक्त लोगों पर कब्जा करता है जब वो गुनाह में होती है If we stay close to the world in our interests, in our desires, in our thinking, जब हम अपनी ख्वाहिशात में अपनी सोचों में मगन हो जाते हैं and then we stay close to the Egypt, we stay close to sin. और हम जब उस तरह दुनियादारी में होते रहे यानी मिस्र ही के पास रहते हैं That's the greatest influence of devil on God's people. और ये वो वक्त होता है जब अपने जब वो खुदा के लोगों पर कब्जा करता है खुदा के लोगों को अपने हाथ में रखता है I've preached around the world. मैंने दुनिया में खिदमत की है I've preached in Canada, America, Sri Lanka, Malaysia. मैंने कनाडा में भी मुनादी किया श्रीलंका में भी किया मलेशिया में किया एशिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में मैंने मुनादी की है Amen. Pakistan. पाकिस्तान में भी I've noticed that the main problem for the modern Pentecostals is और ये जो मॉडर्न पेंटिकॉस्टल ये उन्हें एक मुश्किल है that's the second compromise. They stay close to Egypt. और वो दूसरा समझौता है कि वो दुनियादारी में जिन्हें अजीब नींद में They want to serve God. वो खुदा की खिदमत भी करते They will repent. हैं वो तौबा भी करते हैं They will get water baptism. वो पानी का बपतिस्मा They will लेते get the gift of the Holy Spirit. हैं और पाप रूह के जो नियम भी लेते हैं But then they will stay close to the world. और वो मिस्र ही के करीब रहते हैं Amen. दुनियादारी के करीब That's the second most difficult thing. The second और challenge. ये हम देखते हैं कि ईमानदारों के लिए दूसरा समझौता किस तरह से उनके लिए मुश्किलात है Look what 1 John 2:15 says. और पहला यूहन्ना का खास जब हम पढ़ते हैं दूसरा बाब 2:15. 1 John 2:15. पहला यूहन्ना का खास दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत Look what it says. सुखनाम में यूं मरकूम है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है See? That's the biggest challenge for the modern Pentecostal Christians. और हम देखते हैं कि ये खामियां जब वो आज के मॉडर्न जो पेंटिकॉस्टल लोगों में हैं He says, love not the world. और वो दुनिया से इस तरह मोहब्बत रखते हैं Amen. So let's look at the third compromise. जो तीसरा समझौता है Go ahead. That don't take your family. He says, okay, you don't want to stay in the land. You don't want to stay in Egypt. That's fine. That's what the devil says. और पास को इब्लीस जब वो ये चाहता है कि ठीक है तुम जाओ He says, you don't want to stay in the land. That's okay. तुम या ठीक है मिस्र में ना रहो He says, you want to go outside of Egypt. That's okay too. You can leave that. और तुम जब मिस्र से जाओ निकलो He says, but don't take your family.
लेकिन अपने खानदान को जाओ मिस्र में रहने दो, दुनियादारी में रहने दो। That's the third compromise. ये तीसरा समझौता है जो अब्लीस की तरफ से होता So है। let's read that. Exodus 10:11. और खुरूज की किताब जब हम 10 के बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीसरा समझौता फराऊन जब वो मूसा से करता है। No, 10:11. तो कलाम की जो मरकूम है, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो क्योंकि तुम यही चाहते थे और वो फराऊन के पास से निकाल दिए। So now he says, okay, men, you can go, but leave your children, your wives, your houses, your property here. मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो। Why? क्यों? Just like Pharaoh knew that men didn't take their families, they will come back. क्योंकि फिरौन जिन शैतान जानता है कि जब मर्द जब वो मिस्र से निकलेंगे और फिर दोबारा उनका दिल जब वो अपने खानदान की तरफ होगा, पीछे होगा। So the Pharaoh knew there would be a strong pull for them to come back to Egypt. और फिरौन जानता है कि ये इस तरह वापस जब मिस्र ही की गुलामी में आएंगे। See, so that's the third compromise. ये तीसरा समझौता है जो इब्लीस से जब वो लोगों से करता है, ईमानदारों से करता है। Devil says you can serve God, इब्लीस कहता है कि ठीक है तुम खुदा की खिदमत करो, but only you do it. Don't tell to your family. Don't bring them in. सिर्फ मर्द ही मर्द जब वो खुदा की खिदमत करो, बाकी खानदान को छोड़ दो, मिस्र की गुलामी में। Devil says if you're going to be Pentecostal, इब्लीस कहता है कि अगर तुम पेंटिकॉस्टल बनना चाहते हो so keep it to yourself. खुद ही बन जाओ, You don't need to tell anybody else. दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, अपने खानदान को बताने की जरूरत नहीं है। Don't tell nobody that you're Pentecostal. और वो सिर्फ आप पेंटिकॉस्टल बनो। Amen. आमीन। You see, He wants to keep us. He wants to keep our hearts in Egypt. और इस तरह वो चाहता है कि हमारा दिल, हमारा ख्यालात जो पीछे फिर दोबारा मिस्र की दुनियादारी में हो, क्योंकि वहां पर हमारा खानदान होता है। The Bible also teaches that wherever your property is, wherever your belongings are, that's where your heart is going to be. Wherever your property, your heart. जहाँ पर तुम्हारा दिल है, जहाँ पर तुम्हारा माल है, वहीं पर तुम्हारा दिल लगा रहेगा। That's what the Bible teaches us. ये बाइबल में बताती है। So if our families, if our children, if our houses, if our possessions are in the world, that's where our hearts are going to be. अगर हमारा खानदान, हमारी जायदादें, हमारे बच्चे सब जो मिस्र ही में है, तो हमारा दिल भी जो मिस्र ही की तरफ लगा रहेगा, चाहे हम जितना मर्जी खुदा के साथ चलने की कोशिश करें। That's the third compromise. ये तीसरा हम देखते हैं कि समझौता जो इब्लीस बात ईमानदार It says, don't leave. What I want to say to you is, don't leave the next generation in Egypt. मेरा ये सवाल है कि तीसरी जो हमारी जनरेशन है उसे जब वो मिस्र ही में ना रहने दो। Talk to your children, talk to your family, tell them, no, we don't want to leave you behind. We want to serve God with you. और अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ जब वो रहे और उनको बताएं कि हमें खुदा के साथ That's the third compromise the devil gives us. और हम देखते हैं कि इब्लीस जब उनसे तीसरे समझौते के वसीला से हमें हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। Then there's a fourth compromise. और तीसरा जो समझौता है, No, fourth. चौथा, Exodus 10:24. और वो खुरूज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत में है। Let's read. Read it. कलाम में यूं मकतूब है, तब फरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ ले जाओ। So now fourth compromise he gives. चौथा समझौता जहां पर हम देखते हैं, So that's fine. ठीक है, So take your family, take your wives, take your children, take your husbands, go everybody. अपने
खानदान को ले जाए, बच्चों को ले जाए, बीवी को ले जाए, शोहर को ले जाए, But let your flocks and your herds be stayed. लेकिन अपनी भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को यही मिस्र ही में छोड़ दो। That was the last ditch attempt of Pharaoh to hinder. He knew that this would create a strong pull for them to return back to Egypt. और फराउन जानता था कि अगर भेड़ बकरियां, गाय बैल जी उनकी जो कारोबार है अगर पीछे मिस्र ही में है तो फिर ये पूरा का पूरा खानदान फिर दोबारा मिस्र ही की गुलामी में आ जाएगा। I've noticed that our generation, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नई नस्ल है, they do not sacrifice well. They don't know how to sacrifice. और ये नहीं जानते कि कुर्बानी जब वो किस तरह देनी है, They don't really understand how to sacrifice. और ये नहीं जानते कि हम वो किस तरह जब वो कुर्बानियों को The देंगे। word sacrifice is like a handy language to them. They don't know it. और वो आसमान के बारे में इतना नहीं जानते हैं, The word sacrifice, they don't understand it. और जो वो कुर्बानी को इस लफ्ज़ को नहीं जानते। Amen. You try to tell the younger generation today, try to live without phone for an hour. And we don't know how to do it. हम नहीं जानते कि हम कैसे जब दूसरों की ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशात का मोहब्बत दर्जा देते हैं और ये चाहते हैं कि हम जब दूसरों को कुर्बानी ना दे So सकें। for our generation, the fourth compromise, our property, our possession is too high of a compromise. हमारी जो चौथी जो अभी जो न्यू जनरेशन है वो जब इस तरह करते कि वो अपनी ख्वाहिशात को, क्योंकि अपनी जायदाद को जब अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। Amen. हमें That's the fourth compromise. ये चौथा हम देखते हैं कि समझौता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अव्वल दर्जा देते हैं। So if you look at your own life tonight, हम अपनी जिंदगी को जब देखते हैं, where do you stand? What compromise are you standing at? आज रात